मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑनलाइन स्कैम। ये टॉपिक आजकल की दुनिया में जो कि टेक्नोलॉजी से पूरी तरह भरपूर है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे हो रही है, मोबाइल पे, एक स्मार्टफोन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है। दुनिया मतलब 21वीं सदी में 5G बहुत ही कारगर रूप से चल रहा है और AI का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ती हुई इस दुनिया में हमें इस चीज़ की परख ज़रूर होना चाहिए कि क्या नकली है, क्या असली है। हर एक सदी में, चाहे वो सदी कोई भी हो, धोखाधड़ी होता आ रहा है, चाहे पुराने समय की बात हो या अब समय की बात हो। लेकिन डिजिटल दुनिया है, दुनिया पूरी की पूरी डिजिटल होती जा रही है और इस डिजिटल दुनिया में चोरी का स्वरूप भी डिजिटल हो गया है, मतलब उसका टेक्नोलॉजी पे आधारित हो गया है। मतलब आपके खाते के पैसे एक मामूली से OTP देने से या किसी अननोन वेबसाइट पे लॉगिन करने से गायब हो सकता है। सारे के सारे अमाउंट खाली हो सकते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई गवर्नमेंट इसमें उतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकती जितना कि सतर्कता। एक हिंदी में वर्ड है सतर्कता, और इसको थोड़ा सा अच्छी भाषा में बोलेंगे तो जागरूकता। जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर ये चीज़ का पता नहीं चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, कौन सी वेबसाइट पे हमें क्लिक करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना चाहिए, सभी लिंक पे क्लिक करना है कि नहीं क्लिक करना है, क्या लिंक को मतलब जो लिंक आपके सामने आ रहा है वो विश्वसनीय है, ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो सबसे मामूली चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ। जब कोई लिंक HTTP करके आए, इस तरीके से आए, और फिर www का शुरुआत हो और वहाँ पे ताला का निशान ना हो। जब आप गूगल का जब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक उदाहरण दिखा देता हूँ मैं। मान लीजिए आपके सामने ये आया और मैंने कोई वेबसाइट को ओपन किया, सपोज मान लिया जाए तो मैंने सपोज कोई वेबसाइट ओपन किया, मैंने अपना ही वेबसाइट ओपन किया, अक्षय ब्लॉग ये वाला। अभी ये वेबसाइट खुलता है, वेबसाइट खुल गया। खुलने के बाद अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या लिख रहा है? कनेक्शन इज सिक्योर, कुकीज एंड साइट डेटा ब्लॉक्ड, थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक्ड, परमिशन, ये सारी चीज़ें लिख रहा है। लेकिन कनेक्शन इज सिक्योर करके हमारे सामने आ रहा है। ये आना चाहिए। कैसे आ रहा है भाई? तो क्रोम वेरीफाइड दैट WR3 इशूड दिस वेबसाइट सर्टिफिकेट। इस वेबसाइट का सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि ये वेबसाइट वेरीफाइड है कि नहीं है। तो ये देख के, मतलब कहीं कहीं यहाँ पे ताला दिखाता है, ताला का सिंबल दिखाता है, या फिर इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे आप, लिंक कॉपी करेंगे, लिंक यहाँ से कॉपी किया जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आ रहा है HTTPS आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। मतलब अगर कोई वेबसाइट ओनली HTTP करके आ रहा है, उसका मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जब यहाँ पे S नहीं लगता है, इसका मतलब कि सिक्योर नहीं है। तो वैसे वेबसाइट पे आपको लॉगिन नहीं करना है। जिस वेबसाइट पे HTTP उसके बाद S लिखता है और यहाँ ताला का निशान बनाता है इस तरीके से, उसी वेबसाइट पे हमको लॉगिन करना है, अदरवाइज बाकियों पे नहीं करना है। आजकल तो गूगल क्रोम वगैरह आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी देता है। वो लॉगिन करने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन देता है, वार्निंग देता है कि कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। एक लिखा आता है लाइन, कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, तो उसको ध्यान देना है। फिर भी मैं कुछ स्लाइड बना के लेके आया हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे चैनल तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए हमेशा ही इस तरह का बहुत ही अच्छा वीडियो लेके सामने आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल का लिंक है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन स्कैम है,
इसके बचने के मैंने 7 तरीके लेके आपके सामने आया हूँ। नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें जोड़ा है कि डिजिटल इंडिया के एरा में साइबर फ्रॉड से बचना ज़रूरी है। क्योंकि भाई जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पहले यूट्यूब सब नहीं देख पाते थे, आजकल तो घर घर वीडियो बन रहा है, सभी को पता है कि यूट्यूब कैसे है, क्या करना है, एवरीथिंग सब कुछ मोबाइल के अंदर आ जाता है। ये 7 स्मार्ट तरीके आपको हमेशा सेफ रखेंगे। अगर ये 7 स्मार्ट तरीकों को आप फॉलो करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ये आपको हमेशा ही सेफ करके रखेगा। देखिए ये बंदा बैठा हुआ है, ये साइबर ठग है, और ये सारी सिम्बल्स हैं नेगेटिव सिम्बल्स, ये आपके कार्ड डिटेल्स हैं, जो आपके कार्ड डिटेल्स को आसानी से चुरा लेता है। एक OTP लेके आपका पूरा का पूरा अकाउंट क्या करेगा, खाली कर देगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो मैंने एक स्टिकर लगा रखा है, यहाँ पे फ़ोटो लगा रखा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप 1930 भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया नंबर है, टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल करके और इसकी सूचना दे सकते हैं कि आपके साथ ठगी हो गया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ये। मतलब आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ठगी हो गया है, तो गवर्नमेंट आपकी इसमें हो सकता है तो पूरा का पूरा हल करेगी, हो सकता है तो पूरा का पूरा सहयोग करेगी। तो ये नंबर को आप याद रखिए 1930, इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, अब मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में हर 10 में से 3 लोग ऑनलाइन स्कैम के शिकार होते रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 3 लोग जो है ऑनलाइन के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके शिकार हो रहे हैं। और इसका मेन कारण है कि आपको जानकारी नहीं है, उस चीज़ को पता नहीं है जो आप कर लेते हैं। जैसे फेक कॉल्स, आपके मोबाइल में 50 तरह के स्पैम कॉल्स आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग, सर ये लोन ले लो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसा करो 50 तरह की चीज़ें। आप विजेता हैं, आप 5 लाख के इनाम जीत गए, ये वो 50 तरह की बेटिंग ऐप्स हैं, वो सारी चीज़ें। यूपीआई फ्रॉड्स कैसे करते हैं, उसमें क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे सर आप इनाम जीत गए, लेकिन 10 लाख के इनाम जीत गए हैं आप, ठीक है, लेकिन उस इनाम को पाने के लिए आपको एक 10,000 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। वो फ़ी आप पहले पे करेंगे तब जाके आपको वो इनाम दिया जाएगा। तो आप वो क्या करेंगे, आपके यूपीआई में या फिर दूसरे तरीक़ा से यूपीआई में आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, बोलेंगे भैया आप पेमेंट कर दो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। या फिर एक और तरीके का होता है कि वो रिक्वेस्ट भेजेंगे और जैसे कि आपको पता नहीं है कि सेंड और रिसीव में क्या फ़र्क है, अच्छे से आपको पता नहीं है, तो आपसे क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैंने एक 10,000 का ऐसे रिक्वेस्ट आ जाएगा आपके मोबाइल पे यूपीआई पेमेंट का, और उसमें पे का ऑप्शन रहेगा। तो वो बोलेगा पे मतलब आपको मैं पे करने वाला हूँ, और वो आप ही को पे करवा देगा। तो इस तरह का चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है यूपीआई में। रिक्वेस्ट कभी भी, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आगे बताऊँगा, मैंने फ़िलहाल में हल्का सा इसका डिटेल दे दिया आपको। यूपीआई फ्रॉड है। इन्वेस्टमेंट स्कैम, बोलेगा कि आप इसमें 20,000 रुपये लगा दो, और 20,000 रुपये आप लगाओगे तो इसमें मैं 10% पर मंथ आपको रिटर्न दे दूंगा। मतलब 20,000 रुपये का 10% मतलब 2,000 रुपये पर महीना दे देगा। आप भी सोचेंगे भैया इतना बड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, हाथ मैल ना पैर मैल, ऐसे ही मिल जाएगा आपको। आप सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1-2 महीने आपको रिटर्न देगा, 2-3 महीने तक 2-4 हज़ार रुपये आपको 6,000 रुपये दे देगा, बाकी का 14,000 रुपये। और अचानक से वेबसाइट ही क्लोज, पूरा का पूरा वेबसाइट शट डाउन करेगा, गायब हो जाएगा। आप ढूंढते रहेंगे, सरकार को ब्लेम करते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं है। आगे क्या है, सोशल मीडिया फ्रॉड। एक मेरा दोस्त है, मैं आपके सामने घटना बता रहा हूँ, वो इसमें इंस्टाग्राम पे स्लाइड कर रहा था, इंस्टा पे वो वीडियो देख रहा था, स्लाइड पे स्लाइड किया जा रहा था। एक JBL का ईयरफोन दिखाई दिया उसको, मात्र 59 रुपीज़ में। वो खुश हो गया, बोला भाई आज तो जंग जीत लिया मैंने। वो पेमेंट करने लगा, और उसने गलती क्या की, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना शुरू किया। जब उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना शुरू किया तो क्या हुआ कि पहली बार में 15 देखिए OTP जब आपके मोबाइल में आता है तो बैंक जो है आपको लंबा चौड़ा लिखता है कि OTP 4 इतने रुपए के पेमेंट के लिए, इस जगह पे पेमेंट के लिए, जगह का नाम लिखता है। जैसे अमेजोन पे पेमेंट करते हैं आप तो OTP 4 500 इन अमेजन, और उसके नीचे लिखता है प्लीज़ डू नॉट शेयर ETC जो भी है।
लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैसेज नहीं पढ़ते हैं। एक बात बताइए आप मेरे को, बैंक बेवकूफ़ है, आप चालाक हैं? तो बैंक अगर बेवकूफ़ है तो आपको सिर्फ OTP भेजता है ना, OTP के साथ वो सारी डिटेल क्यों भेजता है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपके पास पेमेंट का जो इंटरफेस आता है, पेमेंट का जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है वो आ रहा होगा कम का, और जब आप पेमेंट करने लगे तो वो इंटरफेस में, जैसे मान लीजिए इसके केस में क्या हुआ कि पेमेंट के इंटरफेस पे आ रहा था 59 रुपीज़ का, और जब ये पेमेंट कर रहा था तो OTP आ रहा था इसके पास 59,000 रुपीज़ का। इसके पास 1 लाख का जो है वो था, लिमिट था। तो इसका पेमेंट एक बार ही हुआ और उसके बाद फेल जैसे ही 59,000 का पेमेंट हुआ, ये पैसा कट गया और फेल हो गया। तो इसको तो लूटना था, तो इसने दोबारा पेमेंट किया, तो अब तो क्रेडिट लिमिट कम हो गई थी, तो पेमेंट फेल हो जाता था, लेकिन फिर भी इसको 59,000 का नुकसान हो गया। उसके बाद ये मेरे से बोला, भैया ऐसा ऐसा मेरे को दिक्कत हो गया। मैं बोला अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने इसको सलाह दिया कि अब साइबर क्राइम में जाओ, 1930 पे कॉल करो, वो 1930 पे कॉल करो और पता करो क्या हो सकता है। फिर उसने कॉल किया, लेकिन दुख की बात है, कॉल किया मैंने, ऑनलाइन में कंप्लेन भी किया साइबर पोर्टल पे, रिपोर्टिंग पोर्टल पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ रिफंड नहीं मिला। इसलिए आपको बहुत अच्छे से सचेत होकर काम करना है, क्योंकि ऑनलाइन की ठगी की दुनिया में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। फिर नीचे मैंने क्या लिखा है, लेकिन अगर आप स्मार्ट और अलर्ट हैं, मतलब आप अच्छे से सतर्क हैं, तो आप इन सब से बच सकते हैं। यह साइबर क्राइम का एक कॉलम बना के मैंने आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है। और पहला ट्रिक क्या क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं बिना ही समय गंवाए बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा बकवास मुझे को करना नहीं है। फेक कॉल और OTP फ्रॉड, इसमें क्या है, स्कैम कॉल्स सबसे कॉमन है। मतलब आजकल आपके मोबाइल में बेवजह कॉल्स आते रहते हैं, उसके बचने के लिए आपको ट्रू कॉलर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या फिर ब्लॉक करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि अननोन नंबर जो है आपके मोबाइल में, एक अननोन नंबर के ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, उसको आप ब्लॉक ही कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कुछ हद तक आप इससे बचेंगे। कभी भी OTP शेयर ना करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई आपका बेटा बन करके फ़ोन करे, आपका भाई बन करके फ़ोन करे, कोई भी फ़ोन करे, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बन के फ़ोन करे, बैंक ऑफिसर बन के फ़ोन करे, कोई भी, भगवान भी अगर आपसे बोले कि OTP दे दो, तो आपको OTP नहीं देना है। फिर क्या है, बैंक ऑफिशियल कभी OTP, पिन, CVV नहीं मांगते हैं। ये आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि किसी भी बैंक से आपको OTP, पिन, आपके ATM का पिन, ATM का CVV नहीं पूछा जाता। अगर वो पूछ रहा है तो बैंक एम्प्लॉई वो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। वो बैंक एम्प्लॉई नहीं बल्कि फ्रॉड है, उसको 2-4 सुना के फ़ोन रखना है। फिर क्या है, अननोन कॉल पे पर्सनल इन्फो नहीं दें। जैसे कोई अननोन पर्सन आपको फ़ोन करे, बोले आपका ATM बंद होने वाला है, आपका बैंक बंद होने वाला है, तो आप मुझे आपका आधार का नंबर बता दो, आपका पैन नंबर बता दो, आपके पर्सनल डिटेल पूछे, तो वो डिटेल आपको शेयर करने से पूछना है। जैसे कि आजकल कॉमन चीज़ ये हो गया है कि क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन करके पूछते हैं, सर आपका क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड है। जिस बैंक में आपने कभी भी, जिस बैंक से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिस बैंक में आपने कभी अप्लाई नहीं किया, जिस बैंक के लिए, जिस बैंक का नाम भी आपने नहीं सुना होता है, उस बैंक के नाम से कॉल आता है और बोलते हैं प्री अप्रूव्ड है। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, जिस बैंक ने हमने खाता खोला, ना क्रेडिट कार्ड है, ना कोई डिटेल है, ना कोई रिलेशन है उस बैंक के साथ, तो वो मुझे ऐसे राह चलते आदमी को कोई भी कार्ड कैसे ऑफर कर सकता है, वो भी प्री अप्रूव, मतलब आप बस ले ही जाओ। तो ये सब फ्रॉडगिरी है, तो ये सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में एक मैंने सूत्र लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है कि OTP ओनली टू फ़ोन, मतलब आपको खुद के, सिर्फ आपके लिए। OTP का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, लेकिन आपके लिए OTP का फ़ोन का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली टू फ़ोन, सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन के यूज के लिए OTP है, और कहीं पे OTP को आपको शेयर नहीं करना है। OTP मतलब ओनली टू फ़ोन, वो भी सिर्फ आपके लिए। ये रूल आपका पहला नियम मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि OTP मतलब ओनली टू फ़ोन, और वो भी फ़ोन किसका,
सिर्फ आपका फ़ोन, और किसी को ये डिटेल नहीं देना है। OTP तो शेयर करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो। ट्रिक 2 पढ़ते हैं। ट्रिक 2 में मैंने क्या दिखाया हुआ है, UPI पेमेंट रिक्वेस्ट स्कैम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, जो भी मोबाइल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 0 जो भी है आपका मोबाइल नंबर, @YBL जैसे कि होता है, लास्ट में @UPI होता है, @YBL होता है, ठीक है, @AXL होता है, अलग अलग पेमेंट मेथड होता है। वो लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये का जो पेमेंट रिक्वेस्ट है आप पे डाल देंगे। आपके मोबाइल का जो UPI ऐप है उसका जो बेल आइकन है, घंटी सेक्शन जिसे बोलते हैं, घंटी सेक्शन, इस तरह का जो होता है नोटिफिकेशन में, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो करेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको 2 ऑप्शन देगा, एक देगा पे और एक होगा रिजेक्ट का, 2 ऑप्शन देगा आपको। तो वो लोग बोलेंगे कि आप पे करेंगे ना तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप पे करेंगे। कभी भी ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसा रिसीव करने के लिए UPI पिन चाहिए, पिन नहीं, पैसा आपको भेजने के लिए UPI पिन चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पैसा आप किसी को भेजते हैं तभी UPI पिन की ज़रूरत है, रिसीव करने के लिए UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप UPI पिन डाल रहे हैं और कोई बोल रहा है कि तब आपको पैसा रिसीव होगा, तो समझ जाइए कि वो साला फ्रॉड है और उसको भगा देना है, उसका फ़ोन रख देना है, उससे बात नहीं करना है। कभी भी UPI पिन पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं डालते हैं, UPI पिन हमेशा और हमेशा पेमेंट भेजने के लिए डालते हैं। तो वो बोलेगा कि आप पे दबाएंगे और पे दबा के अपना UPI दबाएंगे तो आपके मोबाइल में 10,000 रुपये आ जाएगा। और जो अनजान लोग हैं वो दबा देते हैं, पेमेंट करते हैं, उनके अकाउंट से 10,000 रुपये कट जाता है और उसके बाद वो फ़ोन भी कट जाता है। तो UPI फ्रॉड 2025 का नंबर 1 स्कैम है, मतलब 2025 में सबसे ज़्यादा UPI फ्रॉड किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही पैसे चले जाते हैं। जैसे ही आप पेमेंट रिक्वेस्ट, UPI पिन सिर्फ और सिर्फ पैसा भेजने के लिए डालना है, एक्सेप्ट करने के लिए कभी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा है, सिर्फ पे करें, कभी कलेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैन करो, दुकान वगैरह पे करो, कलेक्ट रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट आपको नहीं करना है। बशर्ते जब तक कि आपने खुद उसको डाला नहीं हो, तब तक आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। कुछ सिक्योर ऐप्स हैं जैसे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम पर भी डबल चेक करें। मगर आपको मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि जो सिक्योर ऐप है, जैसे भीम हो गया, भीम सरकारी ऐप है, ANPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला हुआ ऐप है, और इसका भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ऐसा नहीं है कि इस पे स्कैम नहीं हो सकता, इस पे भी स्कैम हो सकता है। फ़ोन पे भी स्कैम, गूगल पे पे, पेटीएम पे, कहीं पे भी स्कैम होता है। इसलिए हर एक जगह पे आपको डबल चेक करना है। अब इसके लिए मैंने एक रूल बना दिया है कि रिक्वेस्ट कभी भी आता है तो रिजेक्ट कर देना है। पहला रूल क्या था, OTP ओनली टू फ़ोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन के लिए। दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट रिजेक्ट, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन पे UPI में पेमेंट रिक्वेस्ट आता है तो उसको एक ही काम करना है, आपको रिजेक्ट कर देना है, रेड वाले को दबाना है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, 2 रूल पता चल गया आपको। ये भी बहुत पैमाने पे, जो मैं तीसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि फेक जॉब ऑफ़र, फ़ोन करके बोला जाता है कि आप इतने इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, या फिर जॉब घर बैठे आपको 5,000 10,000 का तक कमाने का मौका मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। इसमें क्या बोलेगा आपको कि फ्री जॉब के नाम पे पैसे मत भरें। मतलब वो बोलेगा कि मैं आपको जॉब दूंगा, लेकिन उसकी कुछ फ़ी है, 2,000 4,000 कम अमाउंट चार्ज करते हैं, जिससे कि आप इजीली उसको पेमेंट कर सकें, 100 200 300 400 ऐसे तरह का, जिससे कि आप इजीली उसको दे सकते हैं। आप मना भी नहीं कर सकते, चलो यार 200 रुपये ले रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट वो 200 रुपये कईयों से ले चुका होता है। तो इस तरह के फ्रॉड होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है फ्री जॉब के नाम पर पैसे ना भरें। रजिस्ट्रेशन फ़ी या प्रोसेसिंग चार्जेस, रेड फ्लैग। कभी भी आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी की मांग किया जाए, जैसे मान लीजिए आपका जॉब हो गया है, बस रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना है 2,000 रुपये, वो जॉब या फिर प्रोसेसिंग फ़ी, इसमें आने के लिए
प्रोसेसिंग फी भरना है, वो भरते ही आपको पक्का का पक्का जॉब मिल जाएगा। आप इतने सैलरी उठाएंगे, 1 लाख 1.5 लाख, विदेश जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको सीधे रेड फ्लैग दिखाना है, बोलना गेट लॉस्ट, कभी भी उसको हाँ नहीं करना है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जॉब लिंक्स ज़्यादातर फेक होते हैं। सही बात है, व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल मैसेज आते हैं, टेलीग्राम भी बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसको सीधे सीधे निगलेक्ट करना है, इनकार करना है, इग्नोर करना है। रियल कंपनीज कभी पैसे नहीं लेती जॉब देने के लिए, एक कॉमन सी बात है। ये जो मैंने अभी नीचे दर्शाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, कोई भी रियल कंपनी आपसे पैसे नहीं लेती है जब आप उसके पास जॉब के लिए जाते हो। ये सिंपल सा बात आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें भी, अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी भी अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सतर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको सतर्क रहने का बहुत ज़रूरत है, खासकर इस मैटर के लिए। रूल क्या है इसका? रूल मैंने बनाया है कि पहले रिसर्च बाद में अप्लाई। कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी कौन सी है, रेटिंग्स क्या हैं, कंपनी के रेटिंग्स, ठीक है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके क्या कमेंट हैं, क्या फीडबैक्स हैं, वो सब देख के ही आपको कोई कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए या उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ ट्रिक नंबर 3 आप हमेशा ध्यान रखें, इसका रूल है पहले रिसर्च बाद में अप्लाई। फिर है ट्रिक 4। ट्रिक 4 में क्या है? इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो स्कैम। ये बहुत बड़ा स्कैम है आजकल की दुनिया में, मतलब बेवकूफ़ बनाने के 1000 तरीके आ गए हैं। इसमें क्या है? डबल मनी इन 7 डेज। जैसे कोई बोलेगा कि कोई कॉइन खरीद लो आप, और वो कॉइन जो है 2-4 महीने बाद रिलीज हो जाएगा और उसका वैल्यू हो जाएगा $15, $20, फिर आप लाखों में खरीदेंगे। जैसे BTC मतलब बिटकॉइन जैसे चला ना वैसे चलेगा। फिर जैसे बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था तो लोग उसको देख रहे थे, ले नहीं रहे थे। जिसने ले लिया, जिसने रिस्क लिया, वो आज देखो करोड़ों में लाखों में खेल रहा है, उसके पास पैसे की बिल्कुल ही कमी नहीं है, ये है वो है, बोल के आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा और आपसे ठगी कर दी जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये जो है स्लाइड जो है आपके लिए जोड़ रखा है कि कोई भी पैसा आपका तुरंत डबल नहीं होता है। ये 100% स्कैम है। पैसा अगर कोई आपका डबल कर रहा है तो स्कैम है, उसको सीधे नो बोल देना चाहिए। फेक ऐप्स, कभी भी आप ऐप इंस्टॉल करें तो प्ले स्टोर से ही करें, क्योंकि प्ले स्टोर सभी ऐप को सिक्योर करके रखता है। उसके कोई ऐप को चेक करते रहता है, अगर कोई ऐप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो तुरंत वो अपने स्टोर से निकाल के फेंक देता है। इसलिए कोई भी ऐप अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आप डाउनलोड कीजिए तो प्ले स्टोर के ही थ्रू डाउनलोड कीजिए। गूगल क्रोम वगैरह में जा करके या फिर ब्राउज़र में जा करके अगर कोई आपसे ऐप डाउनलोड करवाए तो आप वहाँ का ऐप कभी डाउनलोड मत कीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के बोलने पे कोई भी ऐप अपने फ़ोन में ना डालिए, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने क्या लिखा है कि फेक ऐप्स एंड वेबसाइट्स में पैसा मत डालें। जैसे कोई भी बोल दे कि वेबसाइट क्या है, बहुत लोगों को लगता है वेबसाइट मतलब वो कभी जाएगा नहीं, वो सरकारी है, वो ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वेबसाइट को तुरंत ही शट डाउन किया जा सकता है और आप उसकी कंप्लेंट कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेबसाइट ऑनलाइन में देखो रंगीन लाल हरा पीला नीला दिखाए, उसमें ढेर सारे आपको आकर्षक चीज़ें दिखा दिया जाए तो वो सब HTML और CSS ये कोडिंग का कमाल है। समझ जाइए कि वहाँ कोई पेंटर बैठा हुआ है, चित्रकार बैठा हुआ है जो इस तरह से उस वेबसाइट को डिज़ाइन कर देता है जिससे कि आपको लगे कि ये तो सच्चा प्रूफ वाला वेबसाइट है, इसमें तो हम माला माल हो जाएंगे। और जैसे ही आप पैसा डालोगे वो वेबसाइट 1-2 महीना देगा आपको रिटर्न, जिससे कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। और जैसे ही इतने सारे लोग जुड़ेंगे वो तुरंत शट डाउन करके साइड हो जाएगा। क्रिप्टो में सिर्फ ट्रस्टेड एक्सचेंज में यूज करें। क्रिप्टो में ट्रस्टेड एक्सचेंज है, बाइनेंस है, बिटगेट है, एल बैंक है, ये कुछ ट्रस्टेड एक्सचेंज है, उसमें हमको ज्वाइन करना है। ना कि हम किसी भी एक्सचेंज में जाके अपना कर दिए USDT खरीद लिए, फिर हम क्रिप्टो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ आपके साथ स्कैम हो जाएगा। सेबी और RBI
रजिस्टर्ड स्कीम ही सेफ हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म में अमीर नहीं बना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अमीर बना है तो काफ़ी मेहनत करके बना है। अगर आप सोचते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में अमीर बन जाएंगे तो ये मुश्किल है। इसलिए कोई भी चीज़ जो है सेबी और आरबीआई अप्रूव्ड, पहले आपसे कोई भी किसी चीज़ में जुड़ने के लिए बोलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, तो आप उसके 2 चीज़ें हमेशा चेक कीजिए कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है या फिर वो आरबीआई पंजीकृत है। अगर है तो स्कीम सेफ़ है, अदरवाइज वो स्कीम सेफ़ नहीं है और गवर्नमेंट उस तरह की स्कीम पे किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर वो आपका पैसा लेके भाग जाता है तो गवर्नमेंट सीधे निकाल देगा, बोलेगा भैया हमसे पूछ के किए थे। अगर इन सेबी और आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि कैसे वो पैसा आपका डूब गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये रूल हमेशा ध्यान रखना है आपको, और ये बहुत बढ़िया रूल भी है कि हाई रिटर्न हाई रिस्क। जहां आपको 10% महीने का दिया जा रहा है, 20% महीने का दिया जा रहा है, वहां बहुत रिस्क है, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रिक 5 क्या है दोस्तों? ट्रिक 5 है फिशिंग लिंक्स, फेक वेबसाइट्स। जैसे मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलते हैं, लेकिन एक और किसी फ्रॉड ने क्या किया कि आपको स्टेट बैंक का हूबहू वेबसाइट बना दिया और उसमें लॉगिन डिटेल भी दे दिए, ये यूजर आईडी लॉगिन और ये पासवर्ड वो भी है। अब आप इसमें लॉगिन कर रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों सेव हो जाएगा और उसके बाद फेल हो जाएगा, फिर उसके बाद वेबसाइट गायब। अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड उसके पास है, अब वो उसको डाल के ना यूज कर सकता है। इसको बोलते हैं फिशिंग लिंक्स। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप किसी लिंक पे क्लिक किए और वो पूरा का पूरा आपका डाटा ले लिया, आपके फ़ोन का फिंगरप्रिंट तक को ले लिया, आपके फ़ोन के हर एक ऐप का एक्सेस ले लिया। इसलिए किसी भी लिंक्स पे जो कि अनजान हो, जो आपको लगे कि अरे ये तो मेरे लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, कभी कभी ऐसे मैसेज आपको मिलेंगे जिससे आपको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं और आपके मोबाइल में आए हुए होते हैं, तो उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। बाई चांस अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, फ़ोन को तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। फ़ोन को तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए और 1-2 मिनट के बाद फ़ोन को खोलिए। अगर वो आपका फ़ोन फिशिंग के मतलब कब्जे में आ भी गया होगा तो वो निकल जाएगा, वो उनके बस के बाहर हो जाएगा, उनका लिंक जो है टूट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा फिशिंग के बारे में। मतलब एक झूठा वेबसाइट बना देगा, उसमें आप फंस जाएंगे। फ्रॉडर्स फेक वेबसाइट बनाते हैं, बैंक का, शॉपिंग का, अमेजन की तरह वेबसाइट बना देगा, फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट बना देगा। उसमें आप जाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपका सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारी डिटेल कहीं और चले जाएंगे, पेमेंट के नाम पे कहीं और चले जाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। यूआरएल हमेशा चेक करना है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि ये जो यूआरएल है इसका स्पेलिंग चेक करके ही वेबसाइट में लॉगिन करना है। https:// हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। एस चेक करके ही आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको आगे नहीं बढ़ना है। वो वेबसाइट में जिसमें सिर्फ http करके और सेमीकोलन// आ रहा हो, उस वेबसाइट में कभी नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि वो कनेक्शन सिक्योर नहीं है। फिर क्या लिखा है मैंने? सस्पिशियस SMS ईमेल लिंक्स कभी क्लिक ना करें। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि कोई भी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड नहीं है, ना आपने उसके बारे में कुछ अप्लाई कर रखा है, ना आपकी कंसर्न है, उस चीज़ों को आपको बिल्कुल नकार देना है, उस पर क्लिक ही नहीं करना है। सिक्योर वेबसाइट में पैडलॉक साइन आता है, ये जो ताला का निशान मैं बताया ना आपको स्टार्टिंग में, तो ये ताला का निशान आपको आएगा। तो कभी भी किसी वेबसाइट में लॉगिन करने से पहले आपको देखना है कि ये ताला का निशान आया कि नहीं। अगर ये ताला का निशान आया, इसका मतलब है कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, अगला रूल क्या है? क्लिक सोच समझ कर। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे ही फालतू में क्लिक नहीं कर देना है। उंगली है, मोबाइल है, फ़ोन है, टैब है, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मन किए उधर क्लिक करती है, ऐसा नहीं। सोच समझ के क्लिक करना होता है और ये ताला देख के क्लिक करना है। ट्रिक 6 है, छठा ट्रिक है
कि सोशल मीडिया गिव अवे, लॉटरी फ्रॉड। कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपका किस लिए है, मनोरंजन के लिए है। वो आपके शॉपिंग के लिए नहीं है, ना लकी ड्रा के लिए है, ना किसी लॉटरी लग गया आपको, ये ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, आपके दिल बहलाने के लिए है। इसके ज़्यादा इसको कुछ समझना ही नहीं है आपको, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मैंने लिखा है, इस तरह के मैसेज आपको आएंगे, कंग्रेचुलेशंस आपने कार जीता है। ये ऐसा कोई मैसेज आपको जो कि स्टार्टिंग में कंग्रेचुलेसन बोल दे, मुबारक दे दे, बधाई दे दे, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक आपने उसके रिगार्डिंग कोई तीर नहीं मार रखे हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर चुके हैं, उसके लिए कुछ नहीं किए हैं। मान लीजिए आप कुछ किए ही नहीं तो आपको एक कार कहाँ से जीत गए आप? 5 रुपये का कहीं शॉपिंग नहीं किया आपने 2 महीने से, तो कार कहाँ से जीत गए? तो ये 100% फेक है। इस चीज़ में ज़रा सा भी उलझना नहीं है, तुरंत इग्नोर करना है। सोशल मीडिया पर फेक गिव अवे ट्रेंडिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में ही बताया कि JBL का ईयरफोन उसको 59 रुपीज़ में मिल रहा था और वो बेचारा लूटने चला। और पेमेंट में बैंक की तरफ से जो टेक्स्ट मैसेज आया उसको, वो पूरा नहीं पढ़ा। ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ OTP से मतलब। अरे भाई, ऐसा बात नहीं है। बैंक बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हें इतना लंबा चौड़ा मैसेज करता है। OTP फॉर अमाउंट इतना, फॉर इसके लिए, अमेजोन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, किस लिए, वो सारी चीज़ें लिखता है। इसलिए बेचारे का उसने नहीं देखा तो 59,000 का चूना लग गया उसको। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये सच्ची घटना है, मेरा दोस्त है। फिर क्या है, लॉटरी प्राइज क्लेम के लिए कभी पैसे ना भेजें। अगर आपको लॉटरी लगी है तो वो आपको पैसा देगा। कभी कभी बोलते हैं कि भाई साहब आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है, लेकिन छोटा अमाउंट मांगते हैं, लेकिन अगर आप 1,000 रुपये का पेमेंट करेंगे तब आपको 10 लाख रुपये मिलेगा। और जैसे ही आप 1,000 रुपये का पेमेंट करेंगे उसको, तुरंत तो गायब हो जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं। तो 1,000 रुपये आपके गए। ऐसे कितनों के साथ होता है। वेरीफाइड अकाउंट का ब्लू टिक चेक करें। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई मैसेज आएगा तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप उसको टिक करेगा, इस तरह का एक गोल बना करके ग्रीन कलर का एक सही का निशान लगाता है। ये सही का निशान का मतलब है कि व्हाट्सएप इसको वेरीफाई करता है कि ये सही है। अगर उस जगह से आपको ऐसा कोई मैसेज आता है तो फिर आप ध्यान दे सकते हैं या फिर उसके साथ गो थ्रू हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाना है। ब्लू टिक देख के ही आगे बढ़ना है आपको। और ये ब्लू टिक कहाँ दिखाई देगा? ये ब्लू टिक जैसे मान लीजिए SBI के व्हाट्सएप नंबर पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्लू टिक इस तरह का सही का निशान दिखेगा, वो वेरीफाइड दिखाता है कि आप ये जो है वेरीफाइड किया मैंने और ये सही है, आप इसके साथ गो थ्रू जा सकते हैं। तो वो चीज़ें चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है मेरे हिसाब से। इस रूल में क्या है, इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स फेक। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है तो पक्का का पक्का वो गलत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, हमने तो तीर मार दिया, हमें तो ये मिल गया वो मिल गया, तो मान लीजिए कि वो पक्का का पक्का गलत है। इसको अब फेक लेके ही चलना है। आगे का है ट्रिक 7 और आखिरी ट्रिक है, इसको भी पढ़ के ख़त्म करते हैं। वीडियो 33 मिनट का हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। पहला चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, गूगल जब भी आप किसी चीज़ में लॉगिन करेंगे, किसी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, तो गूगल आपको ऑप्शन देता है कि क्या इस पासवर्ड को आपको सेव करना है। बिल्कुल भी नहीं, उस पासवर्ड को आपको सेव नहीं करना है। ऐसे एज यूजुअल कोई पासवर्ड है तो उसको आप सेव कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के रिलेटेड कभी भी आप पासवर्ड को सेव गूगल में ना करें, कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखें, पासवर्ड को कभी भी गूगल में सेव नहीं करना है। ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। और एक चीज़ है, कभी कभी गूगल बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ से ना पासवर्ड बना देता हूँ। गूगल मतलब रिकमेंड करता है कि पासवर्ड कहीं क्रिएट करेंगे तो आप बोलेगा मैं एक पासवर्ड दे देगा, बोलेगा ये पासवर्ड डाल दो। वो पासवर्ड भी नहीं डालना है। और एक आपके पास ऑफलाइन डायरी होना चाहिए, ऑफलाइन डायरी होना चाहिए। उस डायरी में मेरे हिसाब से वो सारे पासवर्ड आप लिखिए, थोड़ा सा तकलीफ़ कीजिए, क्योंकि तकलीफ़ नहीं करेंगे तो
ये फ्रॉड आपके जीवन में हो जाएगा, और एक बार फ्रॉड हो जाएगा तो आप बहुत सारे इकोनॉमिकली तौर पे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पहले तो ये मैंने बता दिया ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, मतलब हाई क्यू इस तरह का पासवर्ड, क्यू बड़ा, पी छोटा, एस छोटा, टी छोटा, 4698 @ #96, फिर आ जाओ आर छोटा बड़ा टी @ इस तरीके से बड़ा सा डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखिए, जिसमें क्या हो, ए से जेड तक बड़ा कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर वाला, ए से जेड तक छोटा कैरेक्टर हो, अच्छा 0 से 9 तक हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, सिंबल हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड आपका हमेशा का हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा ही लाभदायी है। सेम पासवर्ड हर जगह मत यूज करें। कभी लोग क्या करता है कि एक ही पासवर्ड सभी जगह चिपकाया जा रहा है। उस केस में भी अगर एक पासवर्ड आपका पता चलता है तो सभी पासवर्ड आपका पता चल जाएगा। इसलिए सेम पासवर्ड आपको नहीं रखना है। इस ट्रिक को तो आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि एक कॉमन स्टाइल है सभी लोगों का कि एक जगह का एक पासवर्ड रखा, फिर उसी पासवर्ड को दूसरी जगह पे रखा, फिर उसी पासवर्ड को तीसरी जगह पे रखा कि याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, सबका पासवर्ड एक ही रहेगा। एक नया फंक्शन आया है गूगल में या सब जगह, जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह है उसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब दो बात है, जैसे मान लीजिए आपने पिन डाल के लॉगिन किया, पिन डालने के बाद फिर से आपको एक OTP आ जाएगा, वो OTP डाल के फिर आप फाइनली लॉगिन कर पाएंगे। जैसे SBI का नेट बैंकिंग आप खोलेंगे तो पहले आप यूज़र ID पासवर्ड डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे, लॉगिन करेंगे, फिर OTP आएगा, फिर उस OTP को डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, सबमिट करेंगे, तब जाके आपको पूरा का पूरा जो वेबसाइट जो है नेट बैंकिंग का पैनल जो है सामने आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब 2 बार जाँच किया जाता है कि वही सही आदमी है या नहीं है, तब जाके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पिन डाल दिए, पिन डालने के बाद फिर से OTP डाले, तो एक बार पिन डाले तो पिन चेक किया, वो पिन तो मान लीजिए कोई जान भी गया, लेकिन OTP तो वही जानेगा ना जिसके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो रूल नंबर और आखिरी रूल है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा। जब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका अकाउंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में मैं कंक्लूजन और समरी बता देता हूँ आपको। कंक्लूजन बताना ज़रूरी है। समरी ये है दोस्तों, कंक्लूजन कॉल टू एक्शंस, मतलब आपके एक्शन लेने के लिए यही बात है कि OTP कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। इतना बकवास करने का एक ही मोटिव है कि OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है। UPI रिक्वेस्ट हमेशा रिजेक्ट करना है, कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। उसको एक्सेप्ट तभी करना है जब उसको आप भेजे होते हैं। अगर आप नहीं भेजे होते हैं किसी के कहने पे, UPI रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। जॉब या इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचिए। कभी कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि आपको ये जॉब मिल गया है, गूगल में जॉब मिल गया, विप्रो में जॉब मिल गया, आप इतना पेमेंट भरिए, उसके बाद जॉब कल से या ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर तक भेज सकता है। दुनिया इतना जाली हो गया है कि वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर तक भेज देगा, वो भी ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर भेज देगा जिसको आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये जाली है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ, लोगो वगैरह, साइन वाइन, मोहर वगैरह सब कुछ रहेगा, और वो आपको फील भी नहीं होगा कि जाली है, और जाली रहेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए आपको। फिर लिंक पे आपको बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना है। जब तक वो आपसे रिलेटेड ना हो, आपकी जानकारी में ना हो, उस लिंक पे आपको किसी और के फ़ोन करके बोलने से, कहने से किसी भी हालत में क्लिक नहीं करना है। सोशल मीडिया फ्रॉड पे अलर्ट रहें। सोशल मीडिया पे आप एक हमेशा ध्यान रखिए, मेरी बात माने तो सोशल मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, दिल बहलाने के लिए है। वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं है, किसी से पैसे से रिलेटेड बात करने के लिए नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया का प्रयोग आप मनोरंजन के लिए करिए। ध्यान रखें, हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें जैसे कि मैंने बताया, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। पहले पिन डालने का ऑप्शन, फिर OTP डालने का ऑप्शन। थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे आप सिक्योर रहेंगे। सबसे बड़ा चीज़ ये है जो मैंने बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मतलब आपके अंदर सतर्कता अगर रहता है
तो आपके साथ धोखाधड़ी कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए ये बात मैं बहुत बड़े अक्षर में आपको लिख देता हूँ कि आपके अंदर सतर्कता रहना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और लोग भी ऑनलाइन सेफ रहें और जानकारी प्राप्त कर सकें इन चीज़ों को। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए लंबा ज़रूरी है, थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, तभी आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना देर मेरे को सहा। आपसे उम्मीद है कि आप लाइक्स करेंगे वीडियो को, और अब कोई चीज़ में दिक्कत है या कोई चीज़ समझना है, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसको देख के मोटिवेट होता हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, मेरी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। तो आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं, और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ें रोज़ ही लेकर आते रहेंगे, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।